एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 2। देखिए, तो सबसे पहले मैं इस पॉलिनोमियल को लिखता हूँ। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को बनाएंगे। पॉलिनोमियल है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब आप क्या कीजिए, मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और सबसे आसान तरीका बताऊंगा। यहाँ पर जो वेरिएबल है ना, उस वेरिएबल को पहले आप एक ब्रैकेट में लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए 4 लिख दीजिए और ब्रैकेट के अंदर x लिख दीजिए, फिर x स्क्वायर लिख दीजिए और यहाँ पर 3 हमने कर दिया। यानी कि हमने क्या कहा कि वेरिएबल को आपको ब्रैकेट के अंदर लिख लेना है। अब फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपने ये जो पॉलिनोमियल लिखा है ना, इसका नेमिंग कर दीजिए। वेरिएबल क्या है, x है, तो आप p ऑफ x लिख दीजिए और यहाँ इक्वल टू लिख दीजिए। एज यूजुअल चलेगा, हमने इसको p ऑफ x लिख दिया। अब आप पहले क्वेश्चन पर आइए, x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या कीजिए, x के जगह पर 0 डालने का समझ लीजिए कि निर्देश दिया जा रहा है। हमने क्या लिख दिया, x के जगह पर 0 इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब आप इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x मिलेगा वहाँ वहाँ आप 0 लिख देंगे। तो देखिए यहाँ 5 है ना, तो हमने 5 लिख दिया और ब्रैकेट के अंदर क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पर 4 है तो हमने 4 लिख दिया, ब्रैकेट में 0 हमने लिख दिया क्योंकि x के जगह पर 0 हमने डाल दिया। स्क्वायर है तो आप एज यूजुअल लिख दीजिए प्लस 3। अब यहाँ पर देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 होगा और 0 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। और ये 3 प्लस के साथ है, यहाँ प्लस है तो प्लस लिख दिया, 3 हो गया। और इस तरीके से हमें आंसर क्या मिला, 3 मिला। थर्ड पार्ट को देखिए, पॉलिनोमियल को हम लिखेंगे 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। यहाँ पर देखिए, इस पॉलिनोमियल का नेमिंग भी आप कर दीजिए, p ऑफ x लिख दीजिए क्योंकि वेरिएबल इसमें x है। चलिए, अब फिर आप क्या कीजिए, x को अलग ब्रैकेट में लिख दीजिए। जब प्रैक्टिस आप लोगों का हो जाएगा तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देना, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। अब थर्ड पार्ट कह रहा है, थर्ड पार्ट में क्या है, x इज इक्वल टू 2 एट x इज इक्वल टू 2। यानी कि जहां जहां आपको x दिख रहा है ना, वहां पर आप 2 लिख दीजिए। तो यहां पर x के जगह पर 2 लिख दीजिए। यह क्या निर्देश दे रहा है कि इस पॉलिनोमियल में जहां जहां x मिले वहां पर वैल्यू आप 2 रख दीजिए और कुछ नहीं है। 5 और ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया 2। यहाँ पर देखिए 4 और ब्रैकेट के अंदर 2 और यहाँ पर 3। 5 2 जा 10 और यहाँ पर देखिए 4 एज यूजुअल। 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 पर स्क्वायर है ना, तो 2 2 जा हमने 4 कर दिया और यहाँ पर 3। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, यहाँ 10 है तो हमने 10 लिख दिया। 4 4 जा क्या हो गया, 16 हो गया और माइनस से साइन रहेगा क्योंकि माइनस और यहाँ प्लस, माइनस हो गया। अब यहाँ प्लस 3 लिख दीजिए, हमने 3 लिख दिया। अब देखिए इस 10 को और 3 को दोनों प्लस वाले हैं ना, तो उसको एक साथ जोड़ दीजिए। तो 10 और 3 13 हो गया और माइनस 16 है। अब 16 में से जब 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा। अब देखिए 13 बड़ा कि 16 बड़ा, कौन सा नंबर बड़ा है, 16 है ना, तो इसका साइन क्या है, माइनस। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, -3 लिख देंगे। तो अब हम क्वेश्चन सेकंड को देखेंगे। फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो देखिए यहाँ पर टोटल 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये पहला क्वेश्चन है। तो आपका ये पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में आपको करना क्या है
कि एक बार जहाँ जहाँ वेरिएबल मिलेगा वहाँ पर एक बार 0 रखना है, फिर दूसरे केस में आपको वेरिएबल के जगह 1 पुट करना है, फिर तीसरे केस में वेरिएबल के जगह 2 रखना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके बुक के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया पी ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ये पॉलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल वाई है, इसलिए इसका नेमिंग कर दिया गया है पी ऑफ वाई। एक इक्वेशन को इंडिकेट करने का ये तरीका होता है। अब आपको करना क्या है कि हमने आपको बोला था कि ये यहाँ जो वेरिएबल है ना, इस वेरिएबल के जगह पर हम क्या करेंगे, पहले केस में p ऑफ 0 लेंगे। पहले आप लिख दीजिए फिर मैं बताता हूँ। हमने लिख दिया p ऑफ 0। अब जहाँ जहाँ y दिख रहा है इसमें वेरिएबल y है, जहाँ जहाँ y दिख रहा है वहाँ वहाँ आप 0 डाल देना, बस। इसके अलावा और आपको कुछ नहीं करना है। तो y का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, केवल y लिखा है तो आप केवल 0 लिख दीजिए और प्लस और यहाँ पर 1। 0 का स्क्वायर करेंगे 0, माइनस 0, यानी कि यहाँ से यहाँ तक तो 0 है, यानी कुछ भी नहीं है। इस तरीके से आपने इस पार्ट को सॉल्व किया तो आपका आंसर देख रहे हैं कि 1 आ रहा है। चलिए अब हमने p ऑफ 0 का तो काम कर दिया, अब हम क्या करेंगे, p ऑफ 1 का काम करेंगे। तो हमने लिख दिया यहाँ p ऑफ 1। अब आपको ध्यान यहीं पर रखना है, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ आप क्या कीजिए, 1 लिख दीजिए। तो देखिए y स्क्वायर है तो हमने 1 का स्क्वायर लिख दिया, माइनस y है तो हमने केवल यहाँ पर 1 लिख दिया, और प्लस में 1 है तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। इसको देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस यहाँ माइनस 1 है तो माइनस 1 लिख दिया, प्लस 1। अब आप देखिए 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस पार्ट का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो भी आप देख रहे हैं कि इसका रिजल्ट क्या आया, 1 आया। चलिए p ऑफ 1 हो गया, अब p ऑफ 2 निकालिए। तो हमने यहाँ पर लिख दिया p ऑफ 2, और फिर इसी इक्वेशन को देखेंगे, जहाँ जहाँ आपको y दिखेगा वहाँ वहाँ आप 2 लिख देना। तो y का स्क्वायर है तो हमने लिख दिया 2 का स्क्वायर, माइनस y है तो हमने माइनस 2 लिख दिया, प्लस 1। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 1। अब हम करते क्या है, प्लस प्लस को एक साथ जोड़ने की प्रैक्टिस आप कीजिएगा। 4 और 1 क्या हो गया, 5 हो गया। 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आपका क्या होगा, 3 होगा। सेकेंड पार्ट है p ऑफ t इज इक्वल टू 2 प्लस टी। तो हमने यहाँ लिख दिया 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर, यहाँ पर लिख दिया माइनस टी क्यू। अब आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 केस दिए गए हैं, p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2। तो देखिए यहाँ पर ये पॉलिनोमियल दिया गया है, इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल t है, इसलिए इसका नेमिंग भी pt कर दिया, p ऑफ t कर दिया गया। तो सबसे पहले हम t के जगह पर पहले केस में 0 लेंगे, यहाँ पर लिख दीजिए 2 प्लस t के जगह पर 0 लिख दीजिए, प्लस ये 2, और यहाँ पर देखिए t का स्क्वायर है ना, तो 0 का स्क्वायर कर दीजिए, t के जगह पर 0 लिख दीजिए, और यहाँ पर क्यूब है तो क्यूब लिख दीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए इस 0 को आप छोड़ दीजिए, पहले यहाँ पर लिख दीजिए, बगल में आप लिख दीजिए 2 है तो 2 लिख दिया, 0 को हमने छोड़ दिया। यहाँ पर देखिए 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0, और 0 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 ही होगा। चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं लिख देता हूँ। इसका वैल्यू हमने क्या निकाला, 0, और माइनस यहाँ पर 0 का क्यूब है तो 0 ही होगा, तो हमने यहाँ पर 0 ही लिख दिया। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको कुछ भी नहीं करना है, आप केवल इस पार्ट को ले लीजिए, क्योंकि इसका वैल्यू तो 0 हो गया। तो इक्वल टू में क्या हो गया, 2 आपका आंसर हो गया। अब देखिए इक्वेशन बिल्कुल यही है, ये p ऑफ 0 निकाला था आपने। सेकेंड केस क्या है, p
बराबर 0 लेना था, P ऑफ 0 आप लिख दीजिए। सेकेंड केस में है P ऑफ 1। तो देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया P ऑफ 1। अब इक्वेशन आपका यही है, इसी पर कंसीडर करना है। हमने 2 लिख दिया, प्लस t के जगह पर 1 लिख देंगे, प्लस 2t का स्क्वायर है तो 2 लिख दीजिए और यहाँ पर इंटू लगा दीजिए और 1 का स्क्वायर लिख दीजिए। माइनस में देखिए t के जगह पर 1 लिख दीजिए और पावर 3 है तो इसके पावर 3 लगा दीजिए। 2 है तो 2 लिखिए, प्लस है प्लस 1 है तो प्लस 1 लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही हो जाएगा। माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दीजिए। यहाँ पर देखिए 1 का पावर क्यूब है तो इसको देखिए -1 मल्टीप्लाई बाई -1 मल्टीप्लाई बाई -1। जब 2 माइनस होता है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, अब फिर प्लस माइनस माइनस ही यहाँ पर होगा। अब 1 का क्यूब करेंगे, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, फिर 1 से करेंगे तो 1 ही होगा, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो अब यहाँ पर देखिए 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 में से हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका 4 आ गया। अब देखिए P ऑफ 2 का केस हम लेते हैं, आप लिख दीजिए P ऑफ 2 इक्वल टू यहाँ है। फिर इस आप पॉलिनोमियल को देखिए, जैसा जैसा जहाँ जहाँ वेरिएबल t मिलेगा वहाँ पर आप 2 लिख देना और कुछ नहीं करना है। तो 2 + t है ना तो 2 लिख दीजिए, प्लस 2t का स्क्वायर है तो 2 इंटू 2 के जगह पर t के जगह पर 2 लिख दीजिए, स्क्वायर है तो अपने स्क्वायर लगा दिया, माइनस t के जगह पर फिर 2 लिख दीजिए और यहाँ क्यूब है तो 3 है पावर तो आप 3 लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए अब इसको और सॉल्व कीजिए, 2 + 2 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस है 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, तो हमने यहाँ पर 8 लिख दिया। अब देखिए इसको आप यहाँ पर लिखिए, कैलकुलेट कीजिए, 2 2 4, 4 में 8 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा और 12 में से जब 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 12 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर 4 लिख दीजिए। थर्ड पार्ट है P ऑफ x = x³। अब देखिए आपको 3 केस है, P ऑफ 0, P ऑफ 1, P ऑफ 2। तो सबसे पहले मैं P ऑफ 0 ले रहा हूँ, यानी कि x का पावर क्यूब है ना तो x के जगह पर 0 रखिए, 0 का पावर 3 आप करेंगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा 0 ही होगा। ये 0 है, आप लोग ध्यान से देखेंगे। सेकेंड केस क्या है, P ऑफ 1 है, तो आप देखिए x के जगह पर 1 रख दीजिए और 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। नेक्स्ट केस क्या है, P ऑफ 2। प्रत्येक क्वेश्चन में 3 केस ही हैं, 0 1 2, तो बारी बारी से आपको वेरिएबल के जगह पर 0 1 और 2 को रखना है। इस केस में देखिए P ऑफ 2 है तो x के जगह पर आप 2 रख दीजिए और पावर 3 है तो 3 लिख दीजिए। तो इसको क्या करेंगे, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, तो यहाँ पर 8 इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमने फोर्थ पार्ट को लिखा P ऑफ x = x-1 x + 1। तो चलिए पहले जैसे हमने बनाया था, पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट केस को देखेंगे P ऑफ 0, यानी कि जहाँ जहाँ x मिलेगा वहाँ आप 0 डाल दीजिए, तो ये हो गया 0 -1। फिर यहाँ पर देखिए x के जगह पर 0 और ये देखिए 1। तो यहाँ पर देखिए इस 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है ना, 0 का तो कुछ वैल्यू होता नहीं है, तो यहाँ पर क्या बचा -1 और यहाँ पर देखिए इंटू का साइन होता है तो आप इंटू लिख दीजिए और इस 0 का कोई मतलब नहीं होता है, यानी कि यहाँ पर केवल 1 बचा, तो आप यहाँ पर 1 लिख दीजिए। अब देखिए इस केस में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस और यहाँ प्लस साइन छिपा है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा।
जीरो का केस हो गया। अब 1 का केस देखेंगे, p ऑफ 1, यानी कि इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ आपको x मिलेगा वहाँ पर आप 1 लिख दीजिए। यहाँ -1 हो गया, ब्रैकेट में हमने डाल दिया, फिर ब्रैकेट में x है तो फिर हमने 1 लिख दिया, +1। अब देखिए 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पर इनटू का साइन है, हम इस तरीके से लिख दे रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ पर 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 0 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये आप जानते ही हैं। थर्ड केस को देखेंगे, p ऑफ 2। अब इस इक्वेशन में फिर से देख लीजिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आप 2 डाल दीजिए, 2 - 1, यहाँ पर 2 + 1, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ इनटू का साइन है, 2 में 1 ऐड करेंगे, 2 में 1 ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, और 3 में 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।